हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको एडमिशन के ऊपर आपको 1 मार्कर के एमसीक्यू कराए थे। आज ये मेरी वीडियो नंबर 3 है और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन के केस में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है वही आपका मोस्टली बेटा सवालों में गलत होगा। तो आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर आपको मैं आपके एमसीक्यू कराऊंगा जो कि बोर्ड में भी आए हुए हैं और आपको ये आइडिया लगेगा कि बोर्ड में हमारे से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों ये सवाल आ गया है। आपके स्क्रीन के सामने ये सवाल आ गया है बच्चों, आप रीड करिए। ये आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया है। ये आदित्य, आपकी स्क्रीन पे सवाल आया, आदित्य एंड शिव वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। नैना वाज एडमिटेड फॉर ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट नैना 1,20,000 रुपये गुडविल के लिए लेके आई है। नैना 1,20,000 रुपये गुडविल के लिए लेके आई है और 2,40,000 रुपये वो कैपिटल के लिए लेके आई है। आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य। आपको ये पूछा जा रहा है कि आदित्य को कैपिटल कितनी मिलेगी, आदित्य को जो प्रीमियम गुडविल का पैसा है वो कितना मिलेगा। तो बच्चों आपको ये पता है कि आपका जो ट्रीटमेंट गुडविल होता है वो सैक्रिफाई रेशियो में होता है। तो आप ये देखिए, आप दोबारा इस सवाल को पढ़िए, आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये सवाल जो आया है वो आपका 2020 के 1 मार्कर में था, ये पहला सवाल। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। आप एक बार सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए बेटा। देखिए मुझे इस सवाल में बताना है कि जो पैसा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मुझे इस सवाल में ये बताना है कि जो पैसा नैना लेके आई है गुडविल का, जो पैसा नैना गुडविल का लेके आई है उसमें आदित्य को कितना पैसा मिलेगा। तो आपको पता है ये एंट्री जो होती है वो सैक्रिफाई रेशियो में होती है, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना गुडविल का पैसा ले जाएगा। तो आप ये बताइए कि नैना गुडविल का कितना पैसा लेके आई है। सर नैना गुडविल का पैसा लेकर आई है ₹1,20,000 रुपये। नैना गुडविल का पैसा लेके आई है 1,20,000 रुपये और ये पैसा जो है पुराने पार्टनर में सैक्रिफाई रेशियो में बढ़ता है। अब आप ये देखिए, इस सवाल के अंदर आपको पुरानी रेशियो दी हुई है, इस सवाल के अंदर आपको पुरानी रेशियो दी हुई है, इस सवाल के अंदर आपको पुरानी रेशियो दी हुई है और नए पार्टनर का आपको शेयर दिया हुआ है। तो आपको ये पता है जब ये वाला केस होता है तो आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो होती है, आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो होती है, आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो होती है। और आपकी ओल्ड रेशो थी, सर ओल्ड रेशो कितनी थी, सर ओल्ड रेशो भी नहीं दी हुई, सर ओल्ड रेशो भी नहीं दी हुई। तो जब आपको ओल्ड रेशो नहीं दी हुई तो वो भी आप 1:1 मतलब इक्वल पार्टनर मानेंगे। और आपके टोटल पार्टनर कितने हैं, टोटल आदित्य और शिव हैं, तो आपकी जो ओल्ड रेशो होगी वो इक्वल होगी, डेट इज 1:1। तो आप ये देखिए आपकी सैक्रिफाई रेशो होगी, इसके अंदर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू 1:1। सर ये 1:1 कैसे आई, क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, आदित्य और शिव। तो आप ये देखिए अब आपका क्या होगा, आदित्य को कितने पैसे मिलेंगे, आदित्य शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1/2 डेट इज ₹60,000। अब आप ये चेक करिए कि क्या आपके पास जो 60,000 है वो इस ऑप्शन में है या नहीं है। आप ये चेक करिए जो आपका 60,000 है वो इस ऑप्शन में है कि नहीं है। तो आप ये देखिए, सर है, सर है,
देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है तो आपका आंसर होगा डी, ₹60,000 आपका आंसर होगा। और आपको 1 मार्कर पूरा मिल जाएगा बेटा। ये 2020 चेन्नई कोलकाता के रीजन में आया था, तो आप इसे नोट करिए, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताऊंगा आपको। आप बेटा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आप देखिए, आपका ये सवाल भी हो गया। अब हम अगला सवाल चलते हैं। ये देखिए, अब आपके स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28, आप पहले सवाल को रीड करिए। आप सवाल को रीड करिए बेटा। आपने सवाल को रीड कर लिया। आपको जैसा कि पता है कि एडमिशन के सवाल के अंदर गुडविल पुराने पार्टनर को मिलती है इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। अब वो क्या कह रहा है, गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड टू अंडरलाइन द वर्ड कि ये जो गुडविल का पैसा है ये किस किस के अकाउंट में क्रेडिट होगा। और आपको ये पता है ये जो एंट्री होती है वो सैक्रिफाइस रेशियो में होती है। और देखिए, आप इस सवाल के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो गिवन है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन द वर्ड वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब ये होता है बेटा, ये टोटल फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल फर्म की गुडविल है। सबसे पहले आप जो पार्टनर आपका नया है उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे, उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे। ये पूरी फर्म की गुडविल है, ये नए पार्टनर का हिस्सा शेयर ऑफ गुडविल नहीं है। ये आप गलती करते हो, आप सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर बाहर आके रोते हो कि सर मेरा सवाल गलत हो गया, मेरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गलत हो गया। बच्चों, गलती होगी तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही होगी। बी केयरफुल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चाहे वो चेंज इन PSR का चैप्टर हो, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट का चैप्टर हो, चाहे वो डेथ का चैप्टर हो। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा पहले सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। सर कितना आ जाएगा, सी शेयर, मेरी गुडविल थी 94,500 और अब आप कहोगे सर मुझे सी का शेयर तो दिया ही नहीं हुआ, मुझे सी का शेयर तो दिया ही नहीं हुआ, मुझे कन्फ्यूज़न हो गई, मुझे सी का शेयर नहीं दिया हुआ। तो बेटा जब देखिए आपको ये नई रेशो दे रखी है, ये आपको नई रेशो दे रखी है, ये किसके लिए है, ए के लिए, ये किसके लिए है, बी के लिए, ये किसके लिए है, सर सी के लिए। तो अब बताइए आपको सी का शेयर पता लग गया कि नहीं लग गया। हाँ सर, सी का शेयर पता लग गया, डेट इज 2/9। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 9 से ये कट गया 9, 0, 9 पंजे 45। जो गुडविल आई बच्चों वो 21,000 आ गई। जो सी शेयर ऑफ गुडविल होगा वो 21,000 रुपये आ जाएगा। हाँ सर ये आ गई। अब आपको पता है ये जो गुडविल बढ़ती है पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। तो आप देखिए, क्या आपको सैक्रिफाइस रेशियो दे रखी है, क्या आपको सैक्रिफाइस रेशियो दे रखी है, सर नहीं दे रखी। क्या आपको न्यू रेशियो दे रखी है, हाँ सर न्यू रेशियो दे रखी है। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मुझे अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी बाय कैलकुलेटिंग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मैं यहाँ देखिए, यहाँ मैं सैक्रिफाइस रेशियो निकालूंगा बेटा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं सैक्रिफाइस रेशियो ए और बी की। सैक्रिफाइस रेशियो डेट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये आ जाएगा आपका 2/3, ये आ गया 1/3 माइनस 4/9 और ये आ गया आपका माइनस 3/9। आप इसे कैलकुलेट करिए बेटा, आपका ये आ जाएगा
27, 18 माइनस 12 डेट इज 6 बाई, ये आपका आ गया 6 बाई 27 और ये आ गया आपका 27, 9 माइनस 9 डेट इज 0, डेट इज 0। अब आप ये देखिए बेटा, आप इसके अंदर ये नोट करिए, ये नोट करिए, ये नोट करिए कि इस सवाल के अंदर जब आपने सैक्रिफाई रेशो निकाली, इस सवाल के अंदर आप देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए, इस सवाल के अंदर जब आपने सैक्रिफाई रेशो निकाली तो एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, डेट इज ए। बी आपका पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करेगा उसे गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। जो जितना रोएगा उसे उतना पैसा मिलेगा, जो नहीं रोएगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, और जो हैप्पी होगा, हंसेगा, उसे रोने वाले को भी कंपनसेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने कि आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया था। तो आप ये देखिए यहाँ पर ओनली कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ओनली ए सैक्रिफाइस, ओनली ए सैक्रिफाइस, आपको ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो ये वाला 21,000 रुपये है बेटा, ये वाला जो 21,000 रुपये है, ये वाला जो 21,000 रुपये है, ये वाला जो 21,000 रुपये है, ये सिर्फ किसको मिलेगा? ओनली ए को मिलेगा, ओनली ए को मिलेगा, ओनली ए को मिलेगा। ये सिर्फ ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आप ये देखिए, अब आप अपनी ऑप्शंस में चेक करिए कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन आपके पास है। तो आप ये देखिए, उन्होंने ए में लिखा, ए को मिलेगा 14,000, बी को मिलेगा 7,000। सर ये ऑप्शन तो नहीं है। ए को मिलेगा 12,000, बी को मिलेगा 9,000, ये भी ऑप्शन नहीं है। ए को मिलेगा 21,000 रुपये, और देखिए मैंने क्या था, ओनली ए को मिलेगा 21,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? योर ऑप्शन सी इज़ राइट, योर ऑप्शन इज सी इज़ राइट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज़ 21,000 रुपये। ये आपका बच्चों आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। और मैंने इसका वर्किंग नोट दिखा दिया है, आप इसे नोट करिए। आई थिंक बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल आ गया, आप पहले इसे रीड करिए, आप पहले इसे रीड करिए। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा रीड करने का बच्चों, आपको पूरा टाइम दूंगा रीड करने का, आप इसे पहले रीड करिए। देखिए बच्चों, सवाल को रीड करना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप बहुत जल्दी सवाल को कर सकेंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहली बार अंडरलाइन द वर्ड, आपको किसका ट्रीटमेंट करना है? फिर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, कि गुडविल किस किस को मिलेगी, गुडविल किस किस को मिलेगी, गुडविल विल बी क्रेडिटेड किस किस को मिलेगी। नंबर बात, ये सैक्रिफाई रेशो में मिलेगी। हाँ सर बेटा, बार बार बोलता जाऊंगा, आपके दिमाग में घुस जाऊंगा, और गलती से भी आपकी बोर्ड के अंदर गलती नहीं होगी ट्रीटमेंट के लिए। इतनी बार आपको बोल दूंगा कि आपको सपने में भी याद आने लगेगा कि सर ने क्या बोला था। तो आप ये देखिए, विल बी क्रेडिटेड। अब देखिए दूसरा अंडरलाइन द वर्ड, टेक्निकल वर्ड जो है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि जो ये शेयर नया पार्टनर आ रहा है वो इक्वली एक्स से ले रहा है और इक्वली वाई से ले रहा है। तो बेटा मेरी कॉमन सेंस काम करेगी, मैं यहाँ पर सैक्रिफाई रेशो नहीं निकालूंगा। जब मुझे ये पता लग गया कि वो इक्वली ले रहा है, इसका मतलब सैक्रिफाई रेशो क्या हो जाएगी? 1:1। इसमें सैक्रिफाई रेशो हो जाएगी, सर इसमें सैक्रिफाई रेशो हो जाएगी, सैक्रिफाई रेशो हो जाएगी इसके अंदर 1:1। अब दूसरी बात, यहाँ देखिए, जेड ब्रिंग 40,000 एज गुडविल, यानी कि ये 40,000 रुपये कैसे बटेगा? 40,000 रुपये गुडविल का कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा। मुझे सैक्रिफाई रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली है। तो ये बताइए, ये जो 40,000 है, अब मेरा हाथ रुकेगा कि क्या सर ये 40,000 गुडविल ऑफ द फर्म है?
या उसके हिस्से की गुडविल है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या ये उसके हिस्से की गुडविल है या पूरी फर्म की गुडविल है? तो बेटा इस सवाल में लिखा जेड ब्रिंग 40,000 एट गुडविल, इसका मतलब ये गुडविल उसके हिस्से की है। तो बच्चों इसके अंदर इसका शेयर मत निकाल देना, ये उसके हिस्से की गुडविल है। जहां पर आपको गुडविल ऑफ द फर्म दिया हो वहां आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालनी होती है। यहाँ इटसेल्फ आपको शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है। तो अब आप ये देखिए 40,000 पे बटेगा 1:1 में। जो आपका आंसर आएगा 20,000 और ये 20,000 किसको मिलेगा? एक्स और वाई को मिलेगा। अब आप ये चेक करिए कि आपके ऑप्शन के अंदर ये आंसर है या नहीं है। अब आप ये चेक करिए कि ऑप्शन में आपका आंसर है या नहीं है। तो देखिए बच्चों आपके ऑप्शन के अंदर, अरे ये तो पहला आंसर ही मिल गया मुझे, अरे ये तो मुझे पहला आंसर ही दिख गया, पहला आंसर ही दिख गया। तो मैं फटाफट इसे टिक लगाऊंगा, सर माय फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, माय फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। ये मेरा बेटा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। आप इसे नोट करिए। मेरे को देखो बहुत जल्दी कराना है बेटा। ये देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप बहुत फास्ट करा रहे हो, बट बेटा फास्ट का ही ज़माना है, क्योंकि वहाँ हमारे को 3 घंटे पेपर के लिए मिलने, 6 घंटे नहीं मिलेंगे। और 1 मार्कर में आपको आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो बेटा ये सवाल आप नोट करो। चलिए बेटा ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पढ़िए बेटा 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। आप 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बेटा आप। आपने देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया है। ये क्या कह रहा है? फिर वही कह रहा है गुडविल इज क्रेडिटेड टू, गुडविल किसे किसे मिलेगी। तो अब आप ये देखिए बेटा इसके अंदर वो 1/5 के लिए आया है। तो अब आप ये देखिए गुडविल इज क्रेडिटेड। अब आप पहले ये चेक करिए ये क्या लिखा है, ही पेज। इसका मतलब ये उसके हिस्से की गुडविल दी हुई है। ही पेज मतलब उसके हिस्से की गुडविल दी है, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दी हुई। मेरे को ये सीधा दे रखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल। इट मीन्स ये क्या हो गया, सी शेयर ऑफ गुडविल। क्या हो गया, सीज शेयर ऑफ गुडविल। आपका ये आ गया सी शेयर ऑफ गुडविल आ गया ₹1 लाख। जैसे मैंने ये 1 लाख लिखा, अब मुझे पता है कि जो ये गुडविल होती है ये सैक्रिफाई रेशो में बढ़ती है। क्या मुझे सवाल में सैक्रिफाई रेशो दे रखी है? क्या मुझे सवाल में सैक्रिफाई रेशो दे रखी है? नहीं सर। क्या मुझे सवाल में न्यू रेशो दे रखी है? क्या मुझे सवाल में न्यू रेशो दे रखी है? हाँ सर न्यू रेशो दे रखी है। तो मेरा पहला काम क्या होगा, सैक्रिफाई रेशो निकालूंगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मैं सैक्रिफाई रेशो निकालूंगा। यहाँ देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, सैक्रिफाई रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू शेयर। और मेरे 2 पार्टनर हैं ए और बी। ओल्ड शेयर क्या था मेरा 3/5, 2/5, 3/5, 2/5 और न्यू शेयर था मेरा 3/5 और 1/5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो ए है वो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो ए है वो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखिए बी जो है सिर्फ बी ही सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ बी ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गुडविल का जो 1 लाख रुपए है वो सिर्फ बी को मिलेगा। गुडविल का जो 1 लाख रुपए है वो बी को मिलेगा। जो रोएगा वही गुडविल का पैसा लेके जाएगा। तो आपको ये देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है? सर ये ऑप्शन तो ए को 1 लाख मिलेगा, नहीं है सर, ये ऑप्शन मेरी नहीं है सर। बी ऑप्शन, ओनली बी 1 लाख रुपए, हाँ सर ये ऑप्शन मेरी राइट ऑप्शन होगा। तो बेटा ये मेरा आंसर होगा। आप इसे नोट करिए आप। चलिए आपने ये भी नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम। अब आप ये वाला सवाल रीड करिए। आप ये वाला सवाल रीड करिए आप।
आप ये सवाल रीड करिए बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए आपने बेटा सवाल पढ़ लिया होगा। देखिए आपने ये सवाल पढ़ लिया, पहले सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर, सबसे पहली बात, सी का शेयर नहीं दिया हुआ, सी का शेयर नहीं दिया हुआ, और ये बोला है ए और बी सरेंडर 1/5 ऑफ देयर। ये जो देयर वर्ड है बेटा ये किसके लिए है? ये जो देयर वर्ड है वो किसके लिए बेटा? यहाँ इंग्लिश की मार पड़ती है। ये जो देयर वर्ड है ये किसके लिए है? ये ए और बी के लिए है। हमें सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि ए और बी अपने हिस्से का आधा आधा शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और मुझे ये बताना है गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल क्रेडिटेड, कितना कितना पैसा मिलेगा, कितना कितना पैसा पुराने पार्टनर को मिलेगा, वो सेक्रीफाइस में मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करिए, यहाँ पर आपको वर्ड लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर लिखा गया है गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? आप न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, आप न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ये आएगा आपका न्यू पार्टनर, यानी कि कौन पार्टनर आया था? सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, डेट इज 60,000 का, 60,000 का। अब आप कहोगे सर शेयर, वही वाली बात आ गई। अब मुझे शेयर तो दे नहीं रखा कि वो कितने शेयर के लिए आया, पर मुझे ये पता है कि ए और बी ने क्या दिया है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? ए सेक्रीफाइस, फिर निकालूंगा बी सेक्रीफाइस, फिर ए और बी का जो सेक्रीफाइस है अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे सी का शेयर पता लग जाएगा। मुझे सी का शेयर पता लग जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, मैं इसका लाल पेन से निकाल रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बच्चों, ये देखिए ए सरेंडर, यहाँ शायद नज़र आ रहा है। ए सरेंडर, ए का कितना हिस्सा था? 2/3 का, 2/3 का 1/2, 2/3 का 1/2। आप चेक कर लीजिए कि ये बात है कि नहीं है, 2/3 का 1/2 है कि नहीं है। हाँ सर है। तो ये कितना आ गया? 2/6। और बी ने कितना सरेंडर करा? अपने हिस्से का, डेट इज़ 1/3 का 1/2, 1/3 का 1/2 सरेंडर करा है। ये कितना आ गया? 1/6 आ गया। और अगर मैं सी का शेयर निकालूं तो सी का शेयर कैसे निकलेगा? सर सी का शेयर निकलेगा 2/6 प्लस 1/6, डेट इज़ 3/6, और ये आपका आ गया 1/2। आपको देखो सी का शेयर पता लग गया बच्चों, स्क्रीन पे आ रहा है ये? हाँ आ रहा है ये आपको, ये देखिए आपको सी का शेयर पता लग गया 1/2। तो अब आप ये देखिए आपका जो ये सी शेयर ऑफ गुडविल आया है इसे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 से। ये कितना आ गया? 30,000। ये आपका आ गया 30,000, ये आपका आ गया 30,000। अब देखिए, अब आपको पता है ये एंट्री किससे की जाती है? सर सेक्रीफाई रेशो, सर सेक्रीफाई रेशो, सर सेक्रीफाई रेशो। अब आप ये देखिए आपकी सेक्रीफाइस कितनी आ जाएगी? आपका ये देखिए, ये मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, 2/6 और 1/6। ये क्या आ गया? 2/6 और 1/6। आपकी सेक्रीफाई रेशो हो गई 2:1। आपकी सेक्रीफाइस हो गई 2:1। आपकी सेक्रीफाइस हो गई 2:1। यानी कि जो ये 30,000 है, इसमें जो 30,000 है इसमें 20,000 जो मिलेगा वो ए को मिलेगा, और जो 10,000 मिलेगा वो बी को मिलेगा। इसमें 20,000 रुपये ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा। आप ये ऑप्शन चेक करिए कि आपकी विच ऑप्शन इज़ राइट, विच ऑप्शन इज़ राइट, विच ऑप्शन इज़ राइट।
तो देखिए बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें 20,000 रुपये, जिसमें 20,000 रुपये ए को मिल रहे हैं और 10,000 रुपये, 20,000 रुपये ए को मिल रहे हैं और 10,000 रुपये बी को मिल रहे हैं। तो आप ये देखिए इन सभी ऑप्शंस में बेटा आपकी ये ऑप्शन राइट है बेटा, आपकी ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपकी राइट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करिए। चलिए बच्चों, आपने ये भी नोट कर लिया होगा। हम अगले सवाल पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है बेटा, फिर आप बोर हो जाते हो, आप वीडियो देख नहीं पाते हो। ये देखिए बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन है, हॉट्स, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आप सवाल को पढ़िए आप। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको ये। बच्चों ये सवाल 2 बार पढ़ो। अब देखिए, अब मैं इस सवाल को डिस्कस करूंगा। अब बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं ये कहता हूं सही में ये हॉट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ लिया, पी एस आर ऑन पार्टनर, आर इज एडमिट 1/5, ब्रिंग 84,000, अंडरलाइन द वर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल पी एंड एस। आपको पता है बेटा, जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है एडमिशन के केस में, वो सैक्रिफाई रेशो में होता है। वो किस में होता है, वो सैक्रिफाई रेशो में होता है। तो जो पुराना पार्टनर को गुडविल मिली है, वो जो गुडविल लेके आया था वो 84,000 लेके आया था, वो 84,000 लेके आया था, जिसमें ए को कितनी मिली सर, ए को मिली 63,000। ये किसको मिली, ए को मिली। ये किसे मिली, ए को मिली। और 21,000 किसको मिली, बी को मिली। ए को कितनी मिली है, 63,000 ए को मिली है और 21,000 बी को मिली है। और आपको ये पता है कि जो गुडविल क्रेडिट होती है वो किस रेशो में होती है सर, वो रेशो में होती है, किस रेशो में होती है सर, सैक्रिफाइस रेशो में। सर किस में होती है, सैक्रिफाइस रेशो में होती है। तो अब आप ये बताइए, ये सैक्रिफाइस कितनी आ गई, 3:1। ये आपकी सैक्रिफाइस आ गई 3:1। यानी कि मैं दोबारा बोलता हूँ, इसका मतलब जो ये 1/5 हिस्से के लिए आया है, जो ये बच्चों 1/5 हिस्से के लिए आया है, ये कितने हिस्से के लिए आया है, ये देखिए मैंने डब्बे में बंद किया, ये 1/5 हिस्से के लिए आया है, ये 1/5 हिस्से के लिए आया है। ये जो 1/5 हिस्सा इसे मिल रहा है, इसे पी और एस किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसे वो इस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। डेट इज 3:1। डेट इज 3:1 में इसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और मुझे सवाल में क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे रेशो निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है। तो आप ये देखिए बेटा, ए न्यू शेयर क्या हो जाएगा आपका, 3/5 माइनस, वो कितने के लिए आया था बेटा, 1/5 के लिए आया था। और 1/5 का 3/4 वो किससे ले रहा है, वो ए से ले रहा है। और ये देखिए मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ,
और बी का नया शेयर क्या हो जाएगा सर, बी न्यू शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 का 1/4, 1/5 का 1/4। तो ये देखिए ये आपका कितना आ गया सर, ये आ गया मेरा, ये बच्चों आपका जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 3/5। मैं कहता हूँ मैंने 20 एलसीएम ले लिया, 20 मैंने एलसीएम ले लिया, 5 चौक 20, 3 चौक 12 माइनस 3, ये आपका आ गया 9/20। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा 9/20, ये आपका आ जाएगा, ये आ गया 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 माइनस 1 डेट इज 7/20। ये आपका आ गया। सी का शेयर आपको पता है, सी आपका 1/5 के लिए आया था। तो आप ये देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, डब्बे में बंद कर रहा हूँ, यहाँ ये देखिए काले पेन से 9/20 इस टू 7/20 इस टू 1/5। मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए आपका आंसर आ गया 9:7:4, 9:7:4 आपका आंसर आ गया। आपका 9:7:4 आंसर आ गया। आप चेक करिए कि 9:7:4 आपका कोई ऑप्शन है कि नहीं है। हाँ सर मेरे को आंसर मिल गया, मुझे आंसर मिल गया। मेरा आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए 974 से मैच कर गया और यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन गुडविल के भी हो गए और न्यू रेशियो के भी हो गए, आप इसे नोट करिए। आप इससे अगला सवाल फिर कराता हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर 33 पढ़िए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 33 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33 आप खुद करेंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इस टाइप का सवाल मैंने करा दिया है। आपके अंदर इसका आंसर होगा, आपका आंसर होगा इसके अंदर, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे खुद करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप खुद करेंगे, क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों स्पून फीडिंग मैं कर दूंगा, पर इतनी भी स्पून फीडिंग मत कराओ कि आप अपने हाथ से कुछ करो मत। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेटा पेपर में सवाल होने वाला नहीं है। तो आप इसे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आप इसे नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए आपने ये भी नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 एक अलग तरह का सवाल है। ये एक अलग तरह का सवाल है। ये देखिए आपको हर टाइप का सवाल मैं कराऊंगा। देखिए आप पहले सवाल को पढ़िए। और ये CBSE 2020 में आया हुआ है, पंजाब रीजन में आया हुआ है आपका ये सवाल। पहले आप सवाल को 2 बार पढ़िए बेटा। देखिए बच्चों आपने सवाल को पढ़ लिया। सबसे बड़ी बात इसमें गुडविल कैश लेके नहीं आया। तो जब गुडविल कैश लेकर नहीं आता तो हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। हाँ सर कर दिया। ये देखिए हमने न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है सर। ये मैं समझ गया कि नया पार्टनर नहीं आ रहा तो इसलिए ये इसका करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब आपको बेटा इस सवाल के अंदर क्या निकालनी है, इस सवाल में निकालनी है आपको द न्यू रेशो निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है। आपको क्या निकालना है, आपको न्यू रेशो निकालनी है। आपको क्या निकालना है, इसमें न्यू प्रॉफिट रेशो निकालनी है आपको।
अब देखिए, पहले मैं सवाल को डिस्कस करूंगा। आपको पता है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, इसने हमको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री दे दी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये पता है कि जो ये जो मेरे को गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया है, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया है सर? 24,000 रुपये गुडविल लेके आया है सर। नया पार्टनर जो है वो 24,000 रुपये गुडविल लेके आया है। और आपको पता है ये जो जर्नल एंट्री बनती है ये किस में बनती है सर? ये बनती है सैक्रिफाइस रेशो में। ये किस में बनती है? सैक्रिफाइस रेशो में बनती है। इसका मतलब आप अगर यहाँ से सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर? सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा 1:2। इसमें सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा 1:2। इसका मतलब ये है कि जो आपका नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, वो इसको किस रेशो में ले रहा है? वो इसको 1 और 1:2 की रेशो में ले रहा है। वो इसको किस रेशो में ले रहा है? 1:2 की रेशो में ले रहा है। तो आप 1:2 को 1/5 को आप 1:2 में बांट कर कैलकुलेट करके आप ओल्ड शेयर में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं सर समझ नहीं आया, आप खुद कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए, आप ये देखिए आप ये देखिए बेटा क्या आ जाएगा? नाम क्या है? अनीता न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना था इसका? 3/4 माइनस 1/5 का 1/3। 1/5 का 1/3 देखिए ये आ गया, 1/5 का 1/3 ये आ गया। ये आपका बच्चों निकल कर आएगा 41/40। इसी तरह आप कौन सी बबीता का नया शेयर क्या हो जाएगा सर? ये था 1/4 माइनस 1/5 का 2/3। ये जो आपका निकल कर आएगा बच्चों, ये कैलकुलेट करिएगा, ये आपका आ जाएगा सॉरी ये आपका आएगा बेटा, ये आपका आएगा 41/60। ये आपका आएगा 7/60। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 41/60 इस टू 7/60 इंटू रेशो 1/5। तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? आप इसे 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी रेशो आ गई 41:7:12। 41:7:12 आपका आंसर आ गया। अब आप ये बताइए ये ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर है? इस ऑप्शन में आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा बच्चों। आप इसे नोट करिए और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पूछिएगा, ये नोट करो आप। तो चलिए बच्चों, इस तरह के सवाल आपको पेपरों में आएंगे। तो बाकी के सवाल आप गोयल साहब की बुक में से खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास गरेवाल साहब की भी बुक होगी। तो बेसिकली मैंने बेटा आपको आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी आइडिया दे दिया, न्यू रेशो का आइडिया मैं दे चुका हूं। तो बच्चों आज ही क्लास में यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा आपका इस वीडियो को देखने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए आपसे इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक यू बेटा।